पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के गुंडा राज की शुभेंदु अधिकारी ने खोली पोल। सीधा शाहजहां ने कराया। जो गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है उसको जो ड्राइवर था वो उन्होंने शाहजहां का आदमी है, उनका लड़का अलीम मुल्ला एफआईआर नेम्ड है, एब्सकॉन्ड है। जेल में बंद टीएमसी नेता शेख शाहजहां की बड़ी साजिश का किया पर्दाफाश। शाहजहां भूसीराट का जेल से फोन यूज करके ऑपरेट कर रहा है विटनेस को खत्म करने के लिए। ये जो आज हादसा हुआ बहुत डेंजरस अटेम्प्ट है, खतरनाक कशिश है, ये बहुत अलार्मिंग है। इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। संदेश खाली केस के मुख्य गवाह की कार को ट्रक ने रौंदा, बेटे और चालक की मौत। शहजाद पूनावाला बोले बलात्कारी घुसपैठी बचाओ टीएमसी सरकार। टीएमसी के राज में आज पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और किस प्रकार से अब पश्चिम बंगाल में जेल के भीतर जिस व्यक्ति पर 30 से 40 आरोप है, कोर्ट ने जिसे जेल में भेजा है, वो व्यक्ति टीएमसी सरकार के समर्थन के साथ कैसे जेल से अपने खिलाफ जो विटनेस है उसकी हत्या तक करवा सकता है, इसका आज प्रमाण सामने आया है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के राज में गुंडा राज चरम पर पहुंच चुका है। बंगाल की आम जनता से लेकर बीजेपी नेता बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए लगातार ममता बनर्जी और उनकी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर बंगाल में जंगल राज देखने को मिला है, जहां संदेश खाली केस के सबसे अहम गवाहों में से एक भोलानाथ घोष की गाड़ी को ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें बेटे और ड्राइवर की मौत हो गई। लेकिन इस केस को लेकर अब ममता बनर्जी मुश्किल में फंस चुकी है। सवाल उठ रहा है कि क्या यह हादसा है या साजिश। इस सवाल के बीच अब खुद भोलानाथ घोष ने इसे साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि वो मुझे मारना चाहते हैं, शाहजहां इसके पीछे है। इस पूरी साजिश के ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन वहीं पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में जंगल राज है। शेख शाहजहां ने इस दुर्घटना की साजिश रची। वो जेल में फोन के जरिए सभी गवाहों को मारने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के सांसद शुभेंदु अधिकारी ने संदेश खाली केस में मुख्य गवाह के दुर्घटना में शामिल होने, बेटे और ड्राइवर की मौत पर ये तमाम बातें कही हैं। क्या कहा है शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले को लेकर, जरा सुनिए। ये सीधा शाहजहां ने कराया। जो गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है उसको जो ड्राइवर था वो उन्होंने शाहजहां का आदमी है, उनका लड़का अलीम मुल्ला एफआईआर नेम्ड है, एब्सकॉन्ड है। तुरंत पश्चिम बंगाल से सीबीआई ईडी को सुप्रीम कोर्ट को सहारा लेते हुए जिस तरीके से पोस्टपोल वायलेंस का मामला स्टेट की बाहर ले जाने के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, 18 केस, शाहजहां का केस और दूसरा जितना भी सेंसिटिव केस है, करप्शन का केस है, ये केस तुरंत पश्चिम बंगाल को बाहर ले जाना चाहिए। शाहजहां भूसीराट का जेल से फोन यूज करके ऑपरेट कर रहा है विटनेस को खत्म करने के लिए। ये जो आज हादसा हुआ बहुत डेंजरस अटेम्प्ट है, खतरनाक कशिश है, ये बहुत अलार्मिंग है। इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो संदेश खाली का ये पूरा केस, जिसमें मुख्य गवाह की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है, वो भी तब जो वो गवाही के लिए जा रहे थे कोर्ट में, उसमें उसके बेटे और ड्राइवर की मौत हो गई। इस पूरी घटना को बीजेपी जोरों शोरों से शेख शाहजहां की साजिश बता रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि शेख शाहजहां टीएमसी का नेता रहा है। टीएमसी ने उसे बचाने का काम किया है और इस मामले को लेकर अब शहजाद पूनावाला जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी जो है पैच
उन्होंने भी ममता सरकार पर हमला बोला और कहा कि टीएमसी के राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जेल के भीतर से गवाहों की हत्या हो रही है, बलात्कारी बचाओ, घुसपैठिया बचाओ, यही टीएमसी का सच है। क्या कहा शहजाद पूनावाला ने, सुनिए। टीएमसी के राज में आज पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और किस प्रकार से अब पश्चिम बंगाल में जेल के भीतर जिस व्यक्ति पर 30 से 40 आरोप है, कोर्ट ने जिसे जेल में भेजा है, वो व्यक्ति टीएमसी सरकार के समर्थन के साथ कैसे जेल से अपने खिलाफ जो विटनेस है उसकी हत्या तक करवा सकता है, इसका आज प्रमाण सामने आया है। टीएमसी आज मां माटी मानुष के लिए नहीं बल्कि बलात्कारी बचाओ, अपराधी बचाओ और घुसपैठिया बचाओ, इसको ही केवल रेखांकित करती है। शाहजहां शेख टीएमसी का बहुत बड़ा नेता है। शाहजहां शेख को किस प्रकार से टीएमसी की सरकार ने बचाया, ये हम सब ने देखा है। शाहजहां शेख SC ST महिलाओं का बलात्कारी है, संदेश खाली में लैंड ग्रैबर है, हत्यारा है और जब उसके खिलाफ 30 से 40 आपराधिक मामले थे तब उसको पकड़ने के बदले टीएमसी की सरकार ने उसे 50 दिन से अधिक शरण दी। कोलकाता बंगाल में हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि ये हाइड एंड सीक छोड़िए, ये आंख में जोली छोड़िए और स्टेट पुलिस जो उसको बचाव कर रही है ये छोड़िए और इसको जेल में डालिए। और जब जेल भी गया तब विक्ट्री साइन दिखाते हुए गया। आज वो शाहजहां शेख टीएमसी द्वारा प्राप्त समर्थन के चलते अपने खिलाफ जो विटनेस है भोलानाथ घोष, उस पर एक्सीडेंट के रूप में एक हमला करवाता है जिसमें उसके बेटे की हत्या हो जाती है। उस विटनेस के फैमिली ने बोला है कि यह 100% प्लान्ड मर्डर है। वहां के आई विटनेसेस ने बताया है कि कोई एक्सीडेंट नहीं था। अब सवाल यह बनता है कि आज पश्चिम बंगाल में जब आरजीकर होता है, दुर्गापुर रेप होता है तो टीएमसी की सरकार बलात्कारी बचाती है। जब SSC स्कैम होता है, भ्रष्टाचार होता है तो टीएमसी की सरकार भ्रष्टाचारी बचाती है। जब खागेन मुर्मू जी जैसे ट्राइबल सांसद पर हमला होता है तो ऐसे अपराधियों को बचाने का काम टीएमसी की सरकार करती है। और आज शाहजहां जैसे जिहादी मानसिकता वाले अपराधी को भी बचा रही है और SC ST महिलाओं पर जिसने अत्याचार किया है उसको बचा रही है। सवाल कांग्रेस पार्टी से भी बनता है कि जो संविधान बचाओ की और SC ST और महिलाओं की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज वो इस कृत्य पर पूर्ण तरीके से चुप क्यों है। तो कुछ इस तरीके से बयानों का सिलसिला जारी है, लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी के एक लीडर से जब इस मामले में पूछने की कोशिश की गई कि आखिर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस मामले को टाला और कहा कि तफ्तीश चल रही है, जांच चल रही है, आगे देखना होगा कि इस मामले में क्या होता है। क्या कहा कांग्रेस पार्टी के लीडर ने, सुनिए। देखिए, विटनेस को तो प्रोटेक्शन देना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ईडी सीबीआई इंक्वायरी कर रहा है, सीबीआई तो सीबीआई का ये काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। जब तक इसका पूरा इंक्वायरी ना हो तो कोई टिप्पणी करना बात नहीं होता है। क्यों, कैसे एक्सीडेंट हुआ, ये एबनॉर्मल एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट कराया गया और नॉर्मली एक्सीडेंट कुछ हुआ। एक्सीडेंट मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो इसके लिए पूरा इंक्वायरी होना चाहिए। सीबीआई देखे, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन देखे, जरूरत पड़े तो सिटिंग जज को देके इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहा था इनको सोचना चाहिए। कोई विटनेस देने के लिए तैयार था, उनका जान चला जाएगा तो कौन आगे बढ़ के अन्याय का विरोध में विटनेस देने के लिए आएगा, ये सोचना चाहिए। जो एजेंसी छानबीन कर रहा है उनको। मेरा जो बात है, ये राज्य में ईडी, सीबीआई, कलकत्ता पुलिस, बंगाल पुलिस सब मिलजुल है।
कुछ आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से आई तस्वीरें चिंताजनक है। कभी बीजेपी के नेताओं पर हमला, कभी गवाहों को डराने और धमकाने का काम, कभी इस तरीके की साजिश उनके खिलाफ की गवाहों को ही खत्म कर दिया जाए। इसको लेकर लगातार पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। जहां तक मामला संदेश खाली का है तो सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली इलाके से जुड़ा ये मामला है। 2024 में टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके समर्थकों पर स्थानीय महिलाओं के यौन उत्पीड़न, जमीन हड़पने और हिंसा के गंभीर आरोप लगे। ईडी की छापेमारी पर हमले के बाद महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किए, जिससे राजनीतिक बवाल मचा। शेख शाहजहां जेल में है, लेकिन हाल ही में मुख्य गवाह भोलानाथ घोष पर हमले की कोशिश हुई, जिसमें उसके बेटे और ड्राइवर की मौत हो गई। इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट फटकार भी लगा चुका है, लेकिन अब इस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही है। सवाल ये उठता है कि शेख शाहजहां को भले ही मजबूरन पार्टी से ममता बनर्जी को निलंबित करना पड़ा हो, लेकिन क्या ये वाकई एक बड़ी साजिश है गवाह को खत्म करने की, उनको मौत के घाट उतारने की? ये दरअसल बड़ा सवाल है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार टीएमसी की सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।